नमस्कार। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मैं ज्ञानी। अभी देखिए, हम कार्यक्रम तो बहुत कुछ देखते हैं। आजकल व्हाट्सएप में अगर आप जाए तो हर कोई डॉक्टर है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, चाहे छाछ पीना हो, दही खाना हो या और कुछ करना हो, आपको खांसी जुकाम हो, तो हर कोई डॉक्टर बन जाता है और एक दूसरे को फॉरवर्ड करता है। मजाक मजाक में कहते हैं कि एक सज्जन को खांसी हो गई थी और उनके मित्र ने उनको कुछ नुस्खे, घरेलू नुस्खे जो है वो भेजे थे। अभी उनको खांसी तो थी, तो सज्जन ने फ़ोन करके पूछा 4 दिन के बाद, अच्छा आप मैंने नुस्खा जो भेजा था उसका प्रयोग किया? तो बोलते, अरे नुस्खा बहुत अच्छा है, मैंने 15 लोगों को भेजा लेकिन मैंने प्रयोग नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और फिर हम उसके ऊपर का विश्वास जो है वो उड़ जाता है। वैसे हम देखें तो बहुत सारी पैथी है, उसमें से एक नेचुरोपैथी करके आप सब जानते होंगे, नेचुरोपैथी के बारे में जानते होंगे। अभी नेचुरोपैथी करने वाले भी बहुत है, तो आप सोचते होंगे कि मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ नेचुरोपैथी की। लेकिन ये नेचुरोपैथी जो है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ये थोड़ा सा हटके है और इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए हम डॉक्टर कृपा पटेल उनसे बात करेंगे। ये एक नेचुरोपैथिस्ट है और योगा भी करते हैं। पहले उनका स्वागत भी करेंगे कार्यक्रम में और उनसे रूबरू करेंगे, बातचीत करते रहेंगे और फिर जो आपके प्रश्न हैं, हम एक दूसरे को जानते नहीं लेकिन मुझे मालूम है आपके मन में क्या प्रश्न हो सकते हैं, तो वो प्रश्न जो है मैं उनको पूछूंगा आपके तरफ से और फिर हमें कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। और हर कोई हर संभव प्रयास करता है कि मैं रोग मुक्त हूँ। तो चलिए बात करते हैं, पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर कृपा पटेल जी का। डॉक्टर कृपा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो कृपा जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे मैंने कहा कि आजकल पैथीज बहुत है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, फिर अल्टरनेट थेरेपीज बहुत है, सुजोग है, फिर एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, कितनी कितनी पैथीज है। तो डॉक्टर कृपा जी, मेरा एक प्रश्न है कि हाँ जी। जैसे आपने हम बातचीत कर रहे थे तब कहा कि आप नेचुरोपैथिस्ट हैं जी। तो वैसे पैथी जो मैं जानता हूँ, हमारे दर्शक जो जानते हैं, तो बहुत सारी पैथीज है और आजकल एलोपैथी जो है वही ज़्यादा फेमस है क्योंकि लोग जाते हैं। लोग बोलते बहुत ज़रूर है कि होम्योपैथी अच्छी है, कोई बोलता है आयुर्वेद अच्छा है, कोई बोलता है नेचुरोपैथी अच्छी है, लेकिन बीमार पड़ जाते हैं तब डॉक्टर के पास चले जाते हैं। एकदम सही बोला। तो फिर ये पैथी जो है उसमें से नेचुरोपैथी जो है वो आपने सिलेक्ट की, इसके ऊपर अभ्यास किया, तो इसके बारे में नेचुरोपैथी क्या है? वैसे तो बहुत सारे जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से नेचुरोपैथी आपने क्यों सिलेक्ट किया और इसके ऊपर आपने क्या काम किया है वो थोड़ा जानने के लिए हम उत्सुक हैं। जी ज़रूर, आपने सही बोला। जैसे बहुत सारी पैथी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, ऐसे नेचुरोपैथी भी है। मैंने नेचुरोपैथी क्यों पसंद किया ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशली हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हमने भी देखा कि हम भी जब बीमार पड़ते तो हमारे फैमिली वाले भी हमें एलोपैथी डॉक्टर के पास ही लेके जाते थे। लेकिन स्पेशली मेरा एक एक्सपीरियंस था, जब मुझे एलोपैथी डॉक्टर के पास ले जाते थे और जो एलोपैथी दवाई देते थे, वो दवाई मैं जब लेती थी तो उनसे मैं ठीक तो जल्दी हो जाती थी, लेकिन वो जब दवाई लेती थी तो वो दवाई लेने से मुझे पेट में बहुत प्रॉब्लम होती थी और इसकी वजह से मुझे साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होती थी, मेरा डाइजेशन बिगड़ जाता था। जब भी मैं कोई एलोपैथी लेती थी तब मुझे ये प्रॉब्लम रहती थी। उस समय ये पता नहीं चलता था कि एलोपैथी की ये साइड इफ़ेक्ट्स होती है। फिर जब हम स्टडी करते गए तो मुझे एक इंटरेस्ट था कि ये जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो जो मुझे होती होगी तो सबको होती होगी, तो इनका भी कोई इलाज होगा। क्योंकि हम बीमार पड़े तो इलाज के लिए मेडिसिन ली, लेकिन मेडिसिन से बीमार पड़े तो क्या करें। तो उनके बारे में मैंने रिसर्च किया कि इनका सॉल्यूशन क्या है और ये रिसर्च से मुझे ये नेचुरोपैथी मिला।
कि इनका सॉल्यूशन ये नेचुरोपैथी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेचुरोपैथी जो आपने किया, नेचुरोपैथी में जैसे देखिए एलोपैथी में क्या होता है, एमबीबीएस होते हैं, जी उसके लिए कंपटीशन भी होती है, बहुत सारे मार्क्स लेने पड़ते हैं, पैसा भी खर्चा करना पड़ता है, और फिर वो डिस्पेंसरी खोलते हैं। जी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैंने ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं कि जिनकी डिस्पेंसरी में लंबा क्यों होता है, और कई डॉक्टर्स हैं उनके इसमें कोई जाता भी नहीं है। तो आपने ज्ञान कितना प्राप्त किया, आप कितने होशियार हो, कितने अच्छे हो, उसके बजाय आपका अनुभव क्या कहता है और पेशेंट के ऊपर उसका असर क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एकदम सही। तो ये नेचुरोपैथी में सामान्य रूप से लोगों की ये धारणा है, मेरी भी है, कि जैसे आपने कहा कि आगे मुझे ज़ुकाम हो गया, अभी कोई बोलता है 3 दिन तक आप सोए रहो, अभी मुझे मीटिंग में जाना है, अभी 3 दिन मैं सो नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्टर के पास जाऊँगा, बोलूँगा डॉक्टर साहब मुझे ज़ुकाम हो गया है, 2 गोली फटाफट ले ली, ज़ुकाम ठीक हो गया, उसका साइड इफ़ेक्ट का बाद में देखेंगे, है ना। सही। तो ये चीज़ें जो है, ये जो धारणा ये है, गलत है या सही है सामान्य रूप से, कि जो पैथीज़ है, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, उसमें ठीक होने में बहुत वक्त लगता है और एलोपैथी का परिणाम तुरंत मिलता है, ऐसे लोगों की एक धारणा है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जब हम बीमार पड़ते हैं तब हम नेचुरोपैथी में, एलोपैथी में या आयुर्वेद में जाने का सोचते हैं और दौड़ते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम बीमार ही ना पड़े, हमारी लाइफस्टाइल ही नेचुरल कर दे कि हमें कोई पैथी में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमारी लाइफस्टाइल पहले से ही नेचुरल बनाइए, उसमें ही नेचुरोपैथी ऐड कर दीजिए। नेचुरल खाना, नेचुरल ट्रीटमेंट, बीच बीच में अपने बॉडी को डिटॉक्स करते रहिए। ऐसा नहीं कि जब हम बीमार पड़े तब डिटॉक्सिफिकेशन चालू करें, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए बोलते हैं कि नेचुरोपैथी आयुर्वेदी में टाइम लगता है। तो आप अपनी बॉडी को ऐसे ही बनाए, डिटॉक्स ही रखें, ताकि आप जब बीमार हो तब आपको एलोपैथी में जाने की ज़रूरत नहीं हो। अगर डिटॉक्स करते समय भी, डिटॉक्स करते के बाद भी अगर बीमार पड़ते हैं, उस समय आप नेचुरोपैथी फॉलो करते हो तो आपको टाइम नहीं लगेगा। बहुत बहुत अच्छा। तो ये नेचुरोपैथी का जो आपने कोर्स किया या कोई ग्रेजुएशन जो कुछ है, इसके बारे में बताइए। समझो अगर मुझे नेचुरोपैथी का कुछ करना है जी तो मैं क्या करूँ, एक, और दूसरा कि नेचुरोपैथी में नेचर के साथ ही रहना है। हमने बहुत बार सुना भी है कि नेचुरोपैथी में नींबू पानी में 3 दिन रखते हैं, 7 दिन रखते हैं, कोई मड थेरेपी में कीचड़ में जाके बिठाते हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ सुना है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका अनुभव क्या रहा, आपने जो पढ़ाई की, इसके बाद प्रैक्टिस चालू करने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा। पढ़ाई करने के बाद आप, एक तो आपने अट्रैक्ट क्यों हो गए वो तो बताया, साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अभ्यास करने के बाद प्रैक्टिस कब की है, अभ्यास कितने साल किया और बाद में प्रैक्टिस कब से शुरू की? जी, नेचुरोपैथी का अभ्यास वैसे बार साइंस के बाद होता है और उनका 5 ईयर का 5 साल का कोर्स है, 5 साल का। BNYS कहते हैं उनको, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योग। अच्छा, रेगुलर डिग्री है वो? यस, रेगुलर डिग्री है। जैसे MBBS का 4 साल होता है, ऐसे नेचुरोपैथी में 5 साल का होता है। उसके बाद 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। मैंने मेरी इंटर्नशिप की थी गुजरात की बहुत बड़ी नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, नेचर केयर सेंटर, वहाँ मैंने इंटर्नशिप की। और इंटर्नशिप करने के बाद मैं आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में मंथेना सत्यनारायण करके एक बहुत बड़ी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने प्रैक्टिस की। हाँ, जिसमें 1200 पेशेंट एक साथ एडमिट हो सकते हैं, उतनी बड़ी। अच्छा, ओह, ये तो बिल्कुल नई चीज़ है। और शायद आपको जान के ये भी वंडर लगेगा, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जो पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, रोज़ का चार्ज 7 to 8,000 है पर डे। माय गुडनेस। ओह। तो जब मैं इंटर्नशिप में थी, प्रैक्टिस कर रही थी हॉस्पिटल में, तब वहाँ मैंने देखा कि हमने जो स्टडी किया होता है वो थियोरिकल कॉलेज में हमने स्टडी किया होता है। हॉस्पिटल में हमने सब ये नेचुरल देखा, जैसे मड थेरापी, मसाज, ये सब थेरापी कराते थे। तो पहले देख के हमने स्टडी किया तो हमें पता था कि ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव है, दिखती सिंपल है। हाइड्रोथेरापीज़, हिप बाथ, कोल्ड एब्डोमेन पैक, एकदम सिंपल दिखती है।
देख के पहले बार मुझे भी ऐसा लगा कि ये कैसे वर्क करती होगी, इससे पेशेंट कैसे क्योर होंगे। ये तो एकदम सिंपल दिखती है, जैसे पानी में ठंडी पट्टी भिगोई और पेट पे लपेट दी, ऐसे कैसे डिटॉक्स होगा, कैसे बीमारी हील होगी। लेकिन जब मैं इंटर्नशिप में थी तब हमने प्रैक्टिकल पेशेंट को वहाँ हमारे साथ ये करवाया जाता था कि आप पेशेंट को ये करें। तो जब हम करते थे और हमारे सामने रिज़ल्ट देखते थे कि इतनी सिंपल दिखने वाली ये ट्रीटमेंट पेशेंट को बहुत इफ़ेक्ट करती थी। जैसे पैरालिसिस के पेशेंट आते थे, बिल्कुल चल नहीं पाते थे, एकदम बॉडी डैमेज है, कुछ दिन वहाँ रुकते थे, हमारे सामने मैंने देखा कि उनकी बॉडी की मूवमेंट चालू हो गई। अरे वाह, वेरी फिर गुड। हम पेशेंट के रिपोर्ट देखते हैं, कोई शुगर का पेशेंट आता है तो हम देखते हैं जब वो आया था तब उनका रिपोर्ट क्या था और जब वो जाते हैं तब उनका रिपोर्ट क्या है, हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तब हमें भी ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये दिखने वाली सिंपल ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक तो मुझे नॉलेज में एक एडिशन हो गया कि ऐसे कोई हॉस्पिटल भी होता है नेचुरोपैथी का। अभी तो बहुत सारे सिटी में हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। अभी तक मैं सोचता था कि कई आश्रम होते हैं, मैंने सुना है, जैसे पूना में भी एक आश्रम है, वहाँ आपको एकोमोडेट करते हैं, 7 दिन का कोर्स रहता है, 8 दिन का कोर्स रहता है, उसमें ट्रीटमेंट देते हैं, फिर फास्टिंग कराते हैं और फिर लोग वज़न भी कम करते हैं और बहुत ठीक भी हो जाते हैं और घर आने के बाद अपना रेगुलर आहार चालू कर देते हैं और फिर वो मोटे हो जाते हैं। तो ये गड़बड़ जो है, क्योंकि ये परहेज़ जो है, परहेज़ एलोपैथी में एक्चुअली गलत है, लेकिन एलोपैथी में भी परहेज है। समझो आपको डायबिटीज है और आपने शुगर खाई है और एलोपैथी की दवा ली तो उसका कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन फिर भी लोगों की एक धारणा है कि नेचुरोपैथी में परहेज ज़्यादा है और एलोपैथी कुछ भी खाओ चलेगा, थोड़ा सा एक गोली ज़्यादा ले लो और जलेबी खाओ, हो गया काम। तो नेचुरोपैथी में परहेज जो है उसके बारे में एक आपके क्या विचार है, और दूसरा ये जो टाइम लगता है, टाइम के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें कि हम फिलहाल सिर्फ एलोपैथी के बारे में बात करते हैं, बाकी होम्योपैथी, आयुर्वेद, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। कंपेयर करते समय हम एलोपैथी को सामान्य रूप से हर कोई यूज़ करता है, तो उसके कंपैरिजन में, उसके हिसाब से आपका नेचुरोपैथी जो है उसका रिजल्ट, समय की सीमा वो क्या हो सकती है? समय की सीमा के बारे में मैं ये बताऊंगी कि नेचुरोपैथी में समय लगता है। क्यों समय लगता है? जब आपको बीमारी होती है, वो बाहर आई, जब वो बाहर आती है तब दिखती है कि बीमारी बाहर आई, लेकिन वो जब बाहर आई वो उसी टाइम से बाहर नहीं आई है, वो अंदर शरीर में कब से बनना शुरू हो गया होता है, लेकिन हमको पता नहीं है। हमारा बॉडी का मदर नेचर इतना अच्छा है कि वो पूरी कोशिश करता है कि आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम हो रही है वो उनको अपने आप हील करे, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल इतनी रॉन्ग होती है कि हमारे मदर नेचर को हम हीलिंग का टाइम ही नहीं देते हैं, इसीलिए वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब हमारा इनर हीलिंग पावर है, वो उनकी एक कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी जब पूरी हो जाती है तब वो बीमारी बाहर आती है और वो काफ़ी समय से अंदर हो रही होती है, लेकिन जब बाहर आती है तब हमें पता चलती है। अब समझो कि अंदर से वो 5 साल से बन रहा है, तो नेचुरोपैथी में उनको हम क्योर करने में 5 महीना लेते हैं, तो क्या आप कह सकेंगे कि ये ज़्यादा टाइम लगता है? अच्छा, तो बहुत सारे लोग, ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि अंदर जो बैठा है, चोर बैठा है, वो कब से बैठा है, हम उसको खिलाते पिलाते हैं, वो मोटा हो जाता है और फिर वो जब चोरी करने लगता है तब उसको डंडे पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलोपैथी इज़ नॉट ए क्योर, एलोपैथी इज सप्रेशन, एंड बाकी जो पैथीज है उसमें क्योर है, और इसलिए क्योर और सप्रेशन, उसमें अंतर क्या है? जी, उसमें अंतर ये है कि नेचुरोपैथी में, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, डिजीज़ क्या है ये मैं आपको पहले बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, हमारी रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग फूड हैबिट, उनकी वजह से टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं,
वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के कोई पार्ट में कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन के साथ वो फंस जाता है। जहाँ वो फंस जाता है वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हम कोई बीमारी का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ गए, वो पेनक्रियाज में फंस गए, पेनक्रियाज ने अपना काम प्रॉपर करना बंद कर दिया, तो उसकी वजह से हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई, जिसको हम नाम देते हैं डायबिटीज़। हार्ट में कोई टॉक्सिन्स फंस गए तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो ऐसे जहाँ टॉक्सिन्स फंस जाते हैं वहाँ पे ये बीमारियाँ होती है। नेचुरोपैथी में हम क्या करते हैं, उनका बॉडी डिटॉक्स करते हैं। अंदर जो कचरा फंस गया है उनको हम बाहर निकालते हैं। अगर बॉडी अंदर से क्लीन हो गया तो हमारे इनर जो पार्ट्स है वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे, तो हमारे जो भी डिसीज़ था उनको बोलेंगे हम वो क्योर हो गया। लेकिन एलोपैथी में जो मेडिसिन है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मेडिसिन बनाई है जो हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आप जो बता रहे थे ना, उसमें से मैं सोच रहा था कि समझो ये एक मिसाल है कि घर में हमारे वॉश बेसिन रहता है, किचन में सिंक रहता है, किचन में बहुत सारा हम काम करते हैं, वेजिटेबल कटिंग होता है और वो जाली होती है, उसके ऊपर बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है और किचन चोकअप हो जाता है, सिंक। अभी उसको कितना भी दबाओ, ये करो, तो भी क्या है, पानी जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। लेकिन उसी समय अगर जाली उठाओ और डस्टबिन में डाल दो कचरा और फिर करो, तो 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। तो डिटॉक्सिएशन जो आप बोल रहे हैं, डिटॉक्स करना है, तो अंदर का कचरा है वो बाहर निकालना है। तो अभी एलोपैथी में भी कचरा बाहर निकालने की कुछ ना कुछ सिस्टम होगी और नेचुरोपैथी में भी होगी। उसमें अंतर क्या है आपका, जो नेचुरोपैथी के हिसाब से डिटॉक्सिफिकेशन है वो कैसे होता है? नेचुरोपैथी में डिटॉक्सिफिकेशन के अलग अलग सिस्टम है, जिसमें से एक है फास्टिंग। वो क्या है, फास्टिंग कैसे करते हैं, उसकी डिस्कशन हम आगे करेंगे। लेकिन फास्टिंग में हम क्या करते हैं, कुक्ड फूड है, जो पका हुआ खाना, वो खाना हम बंद कर देते हैं। ओके। हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है, उनकी एनर्जी जो है, उसकी हमारी जो हीलिंग पावर की एनर्जी है, उसमें से 70% एनर्जी खाना पचाने में लग जाती है। और हम पूरा दिन सुबह से लेके रात तक कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो हमारा बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो पूरा दिन खाना पचाने में ही लगा रहता है। हमारे अंदर जो क्लीन करने की जो सिस्टम है उनको टाइम ही नहीं देते हम। फास्टिंग में क्या करते हैं, हम कुक्ड फूड नहीं खाते हैं, या तो हम जूस फास्टिंग करते हैं या तो हम फ्रूट फास्टिंग करते हैं। तो फ्रूट को पचने में बहुत टाइम नहीं लगता है। तो फास्टिंग के समय हमारी जो इनर हीलिंग पावर है उनको क्लिनजिंग करने का टाइम मिलता है। अभी उनको हमारे अंदर खाना कोई डाल नहीं रहे, अभी वो फ्री है, उनको पचाने का काम नहीं करना है। तो वो क्या करेगी, वो बॉडी को क्लीन करने का काम करेगी। तो फास्टिंग के समय हमारे अंदर जो कचरा है वो बॉडी अपने आप उनको क्लीन करके बाहर निकाल दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये क्लीन करना है, आपने समय की बात की, उसमें टाइम लगता है जी। और हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें भी समय की सीमा है जी। उसको ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूँ कि ये आपकी आज की बातचीत जो है, अभी की बातचीत जो है, उसको पूरी करते हैं। और फिर क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मन में हैं, विषय इतना विशाल है कि बहुत सारी बातचीत होती रहेगी और दिल तो करता है कि बातचीत करते ही रहूं, लेकिन समय की सीमा देखनी है। तो अभी आप यहाँ आए, हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ बताया। अभी बहुत कुछ कम बताया है, लेकिन कम से कम उनकी उत्सुकता जो है, जिज्ञासा जो है, वो जागरूक हो गई होगी कि नेचुरोपैथी है क्या। तो फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। हमने डॉक्टर कृपा पटेल जी से बात की, नेचुरोपैथी क्या है इसके बारे में थोड़ा कुछ जानने की कोशिश की। आप डरिए मत, क्योंकि मैं भी थोड़ा डर गया था जब उन्होंने फास्टिंग की बात की, क्योंकि फास्टिंग करना मैं रोज़ सोचता हूँ, रात को जब सोता हूँ तब सोचता हूँ कि कल मुझे पूरा फास्टिंग करना है, और जब उठ जाता हूँ तब सोचता हूँ चलो चाय तो पी ले, बाद में फास्टिंग का देखा जाएगा। फिर ब्रेकफास्ट सामने आता है तो सोचता है चलो ब्रेकफास्ट करें, फिर फास्टिंग का देखा जाएगा। लेकिन फास्टिंग
इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। हर किसी की सोच है। ये फास्टिंग कैसे किया जाता है और उसके फायदे क्या है, ये अगले एपिसोड में देखेंगे। और सिर्फ फास्टिंग ही नहीं, बहुत सारे प्रश्न मन में हैं, बहुत सारा विषय इतना विशाल है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मुख्य मकसद यही है कि इससे हमें कुछ फ़ायदा हो। चलिए दोस्तों, आज यहाँ ही आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर से मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।